सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग गाइस। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने ये जो वेबसाइट थी पूरा कंप्लीट किया था। यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने फूटर भी बना लिया था, फॉर्म भी बना लिया था और आपको मैंने बोला था कि ये डेटा जो होगा मैं ईमेल पे भी सेंड करूंगा। अब देखो, उसके लिए मैं यहाँ पे एक थर्ड पार्टी एपीआई यूज करूंगा। ठीक है, अगर इस वीडियो में कवर हो जाता है तो उसको मैं भेज दूंगा, बट इसको आज मैं होस्ट करके ही आपको दिखाऊंगा। ठीक है, और साथ ही आपको बताऊं तो इसमें थोड़ी रिस्पॉन्सिवनेस की कमी है। अगर जैसे देखो यहाँ पे ये थोड़ा ऊपर हो गया है, अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूंगा ना तो ये थोड़ा सा गड़बड़ आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो इस जो पर्सन का इमेज था वो तो हाइड हो जाना चाहिए, करेक्ट है, बट हमारा ये जो नीचे का पार्ट है ये भी बहुत अच्छे से दिखना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो माई पोर्टफोलियो है ना, ये कंटेंट यहाँ पे काफी बेटर तरीके से दिख रहा है। तो ये नीचे वाला जो पार्ट है ना ये काफी अच्छा है, रिस्पॉन्सिव है, बट हमारा जो हेडर बना हुआ है ऊपर का वो हमारा रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो इस वीडियो में इसको हम रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। हम यूज करेंगे मीडिया क्वेरी। मीडिया क्वेरी यूज करने के बाद इसको हम लाइव गिटहब के ऊपर भी होस्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, ईमेल पे जो डेटा मैंने आपको बोला था कि ये फॉर्म का डेटा ईमेल पे सेंड करूंगा, वो भी चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वीएस कोड के अंदर आ जाएंगे और इस प्रोजेक्ट का सारा जिप फाइल आपको टेलीग्राम के अंदर मिलेगा। तो टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लेना और इस फाइल को आप डाउनलोड करना। गिटहब से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे देखो इसको मैंने रन किया हुआ है, एक बार रिफ्रेश करता हूँ, वैसे भी रिफ्रेश की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, जो ये प्ले बटन है ना इसको हम थोड़ा नीचे लेके आएंगे। ये क्यों हुआ है पहले तो हमें वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो हमारा प्ले बटन कहाँ पे वो चेक कर लेते हैं फटाक से। तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जबकि मैंने कोड लिखा हुआ था, क्योंकि इमेज टैग लगा हुआ है ना तो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मार्जिन मैंने टॉप के यहाँ पे 30 पिक्सल दिया, इसको मैं यहाँ पे 60 करूंगा। अब मैं 60 करूंगा तो यहाँ पे देखो थोड़ा बीच में आ गया है, ये जो कटा हुआ है आपको दिख रहा है ना, ये मैंने किया हुआ है क्योंकि हमारी वेबसाइट पूरी सिमिलर वैसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये काफी बेटर लग रहा है होम स्क्रीन पे, यानी कि लैपटॉप की स्क्रीन पे काफी अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा और नीचे अगर हम करना चाहें तो यहाँ पे क्या इसको 70 कर सकते हैं। या 70 में यहाँ पे करता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो काफी बेटर लग रहा है अभी। ठीक है, और ये जो कंटेंट है ये भी अच्छा लग रहा है, ये कंटेंट है ये भी अच्छा लग रहा है, करेक्ट ना। और जो होम है, एक सेकेंड कहाँ पे चला जा रहा है, ओके एक सेकेंड, यहाँ पे क्रिएटर पे चला गया। जो होम है इस पे क्लिक करने पे हमारा यही होम पेज रहेगा। और सपोज ये अबाउट पे क्लिक किया तो हमारा डेटा कहाँ पे आना चाहिए, मतलब हमारा जो वेबसाइट आनी चाहिए कुछ नीचे आनी चाहिए, साइड में आनी चाहिए, कहीं पे मूव होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, सर्विस वाले पे जैसे ही कोई क्लिक करेगा तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। अबाउट पे कोई क्लिक करेगा तो इसी वेबसाइट पे रहेंगे, क्योंकि अबाउट का सेक्शन यहाँ पे नहीं था और ब्लॉग का सेक्शन यहाँ पे भी नहीं है। और कॉन्टेक्ट अस पे जो भी क्लिक करेगा ना वो फॉर्म पे आ जाएगा, मतलब फॉर्म पे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इसका रिस्पॉन्सिवनेस हम सही करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं इंस्पेक्ट करूंगा और सबसे पहले तो ज्यादातर लोग कहाँ पे चेक करते हैं पता है, मोबाइल की स्क्रीन पे देखते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मोबाइल की स्क्रीन जो नॉर्मल स्क्रीन होती है वो होती है, यहाँ पे देखो होवर कर रहा हूं तो 425। अब 425 पे मैं इसको रिस्पॉन्सिव करूंगा। देखो कैसे करना है रिस्पॉन्सिव। देखो रिस्पॉन्सिव अगर आपको समझ में नहीं आता ना, मीडिया क्वेरी में लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, काफी कंफ्यूजन होता है, बट इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कैसे होगा। अब बताता हूँ मैं। एक देखो वेबसाइट W3 स्कूल, ठीक है, इस पे आप आ जाओ, काफी पॉपुलर वेबसाइट है। मैंने भी बहुत सारी चीजें इसी वेबसाइट सीखी है। ठीक है, बहुत सारी चीजें मिली है यहाँ पे, आप लोग अच्छे तरीके से सीख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जीएसएस में सॉरी सीएसएस में आता हूँ और यहाँ पे मुझे मीडिया क्वेरी के अंदर जाना है। तो मीडिया क्वेरी कहाँ पे हम एक बार चेक कर लेते हैं। अगर ऐसा नहीं मिलेगा डायरेक्टली गूगल पे हम सर्च करके मीडिया क्वेरी के अंदर जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमको नहीं दिख रहा है तो हम लिख सकते हैं CSS मीडिया क्वेरी, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे देखो W3 स्कूल की वेबसाइट ओपन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे था तो हमको फाइनली मिल गया। ठीक है, मीडिया क्वेरी का मतलब समझो, यहाँ पे मीडिया क्वेरी इज CSS टेक्निक इंट्रोड्यूस CSS 3। पहले ये CSS में नहीं था, ये CSS 3 में था। चलो मैं कभी CSS पे जब ट्यूटोरियल बनाऊंगा, ऑलरेडी मैंने CSS के ऊपर ट्यूटोरियल बनाया है, अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो। ऑलरेडी मैं लेटेस्ट CSS के ऊपर भी ट्यूटोरियल बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो अभी हम क्या समझेंगे, इफ ब्राउजर विंडो इज 600 पिक्सल और स्मॉलर देन बैकग्राउंड कलर विल बी क्या, लाइट ब्लू। मतलब जैसे हमारा स्क्रीन, सपोज मैं आपको दिखाता हूं अभी कैसे हमारी स्क्रीन, ये देखो अभी कितना है 425 है। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही हमारी स्क्रीन, एक सेकंड कहाँ पे चला गया, क्रोम, ओके यहाँ पे है। तो जैसे ही हमारी स्क्रीन 600 पिक्सल से कम होगा तो ये वाला कलर अप्लाई हो जाएगा, करेक्ट। आपको पहले समझाता हूँ कैसे। सपोज ये देखो कहाँ पे 707 पे है। अब यहाँ पे जैसे ये 600 है ना, ये देखो 600 जैसे ही क्रॉस करेगा ना, कम होगा तो क्या होगा, उसका कलर लाइट ग्रीन हो जाएगा, जो भी कलर यहाँ पे था लाइट ब्लू। ठीक है, अब इसको मैं अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। देखो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, Ctrl+C करता हूँ, देन मैं इसी के अंदर यहाँ पे क्या करूंगा,
हेड टैग के अंदर यहाँ पे मैं इंटरनल CSS लिखने वाला हूँ। ध्यान रहे मैं इंटरनल CSS लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको स्टाइल लिखना पड़ेगा जब भी आप इंटरनल टैग लिखोगे, इंटरनल CSS लिखोगे तो कंट्रोल V किया मैंने। अब आके इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ अपने पेज को, ठीक है, ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा। तो देखो अभी क्या हुआ, 600 पिक्सल से कम है ना, तो इसका स्क्रीन देखो क्या हुआ, पूरा बॉडी का कलर क्या हो गया, लाइट ब्लू हो गया है, ठीक है, लाइट ब्लू पूरा आपको नीचे तक दिखेगा। अब जैसे ही अगर मैं देखो 600 में आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो 600 में डाला, अभी इसका कलर क्या है, लाइट ब्लू हो चुका है। अब यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ, देखो गायब हो गया। अब जैसे ही यहाँ पे मैं 600 करूंगा, इसका कलर ये हो गया। मतलब जैसे ही हमारा स्क्रीन इस पिक्सल्स के नीचे आएगा, जिसका विड्थ कम होगा, तो ये वाला CSS अप्लाई हो जाएगा, करेक्ट। तो अभी समझना ये है हमको कि हमें इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है, हमें लाइट ब्लू लाइट ग्रीन ये सब नहीं चाहिए, हमें इस डेटा पे काम करना है। ओके चलो काम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारा जो लोगो रहेगा, लोगो नहीं, हमारा ये वाला पार्ट जो हमने लिखा है UX UI डिजाइनर, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखो मार्जिन टॉप 70 पिक्सल लिखा हुआ है। अभी हम क्या करेंगे ना, एक CSS लगाएंगे, यानी कि हम एक क्लास सबसे पहले लिखेंगे। हम बात कर रहे हैं किसके लिए, यहाँ पे जो हमने प्ले बटन डाला है ना, उसको मैं यहाँ पे रिस्पॉन्सिव पहले करना चाहता हूँ, ठीक है। तो क्लास लगूंगा मैं PLYBTN, ठीक है, PLYBTN। इसको मैं यहाँ से क्या कॉपी करूँगा, मैं यहाँ से कंट्रोल C करूँगा और अपने इंटरनल CSS के अंदर आऊँगा, और यहाँ पे जो बॉडी आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पे डॉट लगाऊंगा एंड कंट्रोल V करूँगा। डोंट वरी, अभी बताता हूँ कैसे ये काम करेगा। इसको थोड़ा मैं टैब लगा के स्टाइलिंग इस तरीके से कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी जैसे यहाँ पे देखो क्या होगा, इसका कलर लाइट ब्लू हो जाएगा। तो अभी इसका स्क्रीन 600 पिक्सल और इसका बैकग्राउंड कलर आपको दिख रहा होगा क्या, लाइट ब्लू हो गया है। क्यों हुआ आपको मैंने अभी समझाया ना। तो इसी तरीके से इसको हम ऊपर लेके जाएंगे। इसका जो मार्जिन टॉप लगा हुआ उसको तो क्या करेंगे, हम रिमूव करेंगे। तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे हम मार्जिन टॉप करेंगे और लिखेंगे कहाँ पे, 0 पिक्सल यहाँ पे लिख दिया। बट क्या ये अप्लाई हो जाएगा, तो एक बार चेक करते हैं। तो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने इनलाइन CSS भी दिया हुआ है। अगर इनलाइन CSS आपको रिमूव करना है तो आपको एक यहाँ पे प्रॉपर्टी है, या फिर आप जो भी समझो इसको, ये एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड होता है जिसके थ्रू हम किसी भी CSS को नेग्लेक्ट करके ये वाले CSS को इंपॉर्टेंट दे सकते हैं। प्रायोरिटी इसकी ज्यादा हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूं तो देखो हमारा जो बटन है, सॉरी जो हमारा प्ले बटन है वो ऊपर आ चुका है। अगर और ऊपर लेके जाना है तो आप क्या करोगे, इसको माइनस में दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो माइनस लिखता हूँ और यहाँ पे मैं 30 पिक्सल लिखता हूँ। अभी देखो ना कहाँ पे चला गया, ये और ऊपर चला गया। हमको यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। हम इसको रिस्पॉन्सिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान रखना आप, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा और कम कर रहा हूँ। देखो मुझे बेसिकली हमको मोबाइल की स्क्रीन पे करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 740 या 700 600 पे नहीं लूंगा, मैं 425 पे कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को जरूरत है तो आप लोग अलग अलग डिवाइसेस पे अलग अलग पिक्सल्स पे काम भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, -30 है, इसको मैं क्या करूँगा 90 कर लेता हूँ। मुझे ऊपर लेके जाना है, मुझे इसको सही करना है। तो अभी इसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सपोज यहाँ से इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, ऐसे एक सेकेंड, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। अभी देखो यहाँ पे मैंने किया हुआ है बॉडी ये लगाया। तो अभी देखो मैं यहाँ पे इसको बढ़ा रहा हूँ, इसको मैं बढ़ा रहा हूँ, कितना चाहिए मुझे उस हिसाब से इसको मैं एडजस्ट करूँगा, ठीक है। इस स्क्रीन पे मुझे इतना चाहिए, इस तरीके से मुझे दिखाना है। तो मुझे कितना देना होगा, -270 पिक्सल, सॉरी 270 पिक्सल, हाँ करेक्ट। तो यहाँ पे 275 मैंने डाल दिया। अभी मैं अगर यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, देखो रिफ्रेश हुआ, एक सेकंड रिफ्रेश हुआ, हमारा यही का यही पड़ा हुआ है। अब ये जो कंटेंट आपको दिख रहा है ना, हेलो आई एम जॉय सेनो UX UI डिजाइनर, इसको भी हम ऊपर लेके जाएंगे। समझ में आ रहा होगा आई थिंक आप लोगों को। तो अभी देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ओके। तो यहाँ पे देखो H2 टैग के अंदर हमारा पूरा यहाँ पे डेटा दिख रहा है, जो भी हमने कंटेंट लिखा हमको यहाँ पे दिख रहा है। तो नेम 1 यहाँ पे है, नेम 2 यहाँ पे है, तो इन दोनों को हम क्या ले सकते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल C करूंगा मैं एंड देन ऊपर जाऊंगा, ऊपर का मतलब यहाँ पे आऊंगा। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जस्ट जो हमने CSS लिखे है ना, उसी की तरीके से हम मीडिया क्वेरी के अंदर भी कोई भी CSS प्रॉपर्टी एंड वैल्यू डाल सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस करना आपको सिखाता हूँ। सपोज अगर आपको बूटस्ट्रैप नहीं आता है तो आप अलग अलग स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से काम कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने नेम 1 ले लिया, डॉट कंट्रोल V, और यहाँ पे नेम 2 मैंने ले लिया, इसको मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूँगा, इसको रिफ्रेश एक बार कर देते हैं, ओके नो प्रॉब्लम। अब इसको मैं यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देखो ना आपको क्या लग रहा है, मार्जिन टॉप कितना है, 150 पिक्सल है। बट इसके अंदर हम क्या करेंगे, मार्जिन टॉप, ओके। सो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ 0
पिक्सल ऊपर गया ये। अब हमको ऊपर एकदम से नहीं भेजना है, हमको इतना पे रखना है, यानी कि सपोज आप मान लो 30 पिक्सल को हमें मार्जिन टॉप रखना है, तो हम क्या करेंगे, मार्जिन टॉप 30 पिक्सल दे सकते हैं, यस दे सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे मार्जिन टॉप 30 पिक्सल यहाँ पे दे रहा। अब आपको डाउट ये हो रहा है कि मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई इनलाइन CSS नहीं लगाया हूँ, तो हमारा ये काम करेगा, ठीक है। अभी ये ऊपर क्यों लिया, एक सेकेंड मेरे को रिफ्रेश करना है, इसको तो ऊपर नहीं जाना था, ओके। तो ऊपर इसलिए क्या, क्योंकि उसके अटैचमेंट में है, तो हमने ये मार्जिन टॉप दिया था ना, इसको हमें थोड़ा कम करना पड़ेगा, उसके हिसाब से हम इस पे रखेंगे, ठीक है। 100 पिक्सल रख देता हूँ फिलहाल, ठीक है। चलो एक बार इसका एडजस्टमेंट देख लेते हैं। फिलहाल इसकी साइज भी हम रिड्यूस करेंगे। तो चलो प्ले बटन को छोड़कर सबसे पहले ये वाले जो कंटेंट है ना, इसको हम थोड़े करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो मार्जिन टॉप ये हो गया, और मुझे क्या करना होगा यहाँ पे, सबसे पहले इसको यहाँ से क्लिक करूंगा। देखो रिस्पॉन्सिवनेस जब भी करते हैं ना, तो आप कंसोल में जाके डायरेक्टली CSS लगाने का ट्राई करो, ताकि आपको जो भी यहाँ पे आउटपुट हो इमीडिएट आप देख पाओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मार्जिन लेफ्ट भी यहाँ पे देना चाहता हूँ मैं, ठीक है। मार्जिन लेफ्ट में क्यों दूंगा, क्योंकि हमारा थोड़ा सा वाइट दिख रहा है, तो मेरे को थोड़ा लेफ्ट करना है, ओके। तो ये लेफ्ट दिखा, ठीक है। अभी आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि ये हमारा न्यू लाइन में है, अभी यहाँ पे दिख रहा है ये न्यू लाइन में है। तो ये न्यू लाइन में क्यों आ रहा है, क्योंकि थोड़े स्पेस नहीं होते हैं, इसलिए हमने क्या किया, BR टैग लगाया हुआ है। तो BR टैग हम यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं रहने देता हूँ। और सीधे मैं अब बात करूँगा इस दूसरे वाले पे। तो इसका मैंने फॉन्ट साइज रखा हुआ है, ठीक है। इसका मैंने फॉन्ट साइज रखा है, तो इसको मैं यहाँ पे 30 पिक्सल का फॉन्ट साइज दूंगा। तो देखो कुछ इस तरीके से आ गया, ओके, यस, ओके। ये कुछ 45 पिक्सल मुझे रखना चाहिए मेरे हिसाब से। और ये BR टैग भी काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा है मोबाइल की स्क्रीन में, तो उसके लिए हम भी कुछ करेंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहले 45 में कर लेता हूँ नेम 2 को, ठीक है। देखो मीडिया क्वेरी में टाइम लगता है, टेलविन सीख लो आप, या फिर आप बूटस्ट्रैप सीख लो, तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने बूटस्ट्रैप यूज किया है, बट जो मैंने कस्टमाइज किया हुआ ना पूरा हेडर, उसकी वजह से हमें मीडिया क्वेरी लगानी पड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मीडिया क्वेरी लगाऊंगा। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले फॉन्ट साइज मैंने कितना लिया हुआ था, मैंने भूल गया, आई थिंक 45 पिक्सल मैंने लिया था, एक बार देख लेता हूँ, यस। तो 45 पिक्सल यहाँ पे मिल गया। अभी हमने जो ये प्ले बटन है, इसको मुझे एडजस्ट करना है, काफ़ी ज़्यादा हमने दिया हुआ है, तो हमें एक सेकेंड, तो इसको मैं रिड्यूस करूँगा। तो अभी देखते हैं कितना जा रहा है, यस। तो हमें कुछ इस तरीके से फिक्स करना है, जो कि है, अब मानो तो इसको 50 पिक्सल कर लो, ठीक है। मैंने अभी माइनस में दिया, बट आपको समझ में आया कि अभी मैंने क्या किया, इसको 50 पिक्सल दे दिया। क्यों दिया, क्योंकि हमें पूरा फिक्स करना है, ऊपर के नीचे के बीच को सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ता है ना, इसलिए यहाँ पे हम 50 पिक्सल दिए। अभी देखो यहाँ पे ये डेटा तो यहाँ पे बन चुका है, ओके। अभी अगर मैं इसको कट करूंगा ना, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा जैसा डेटा था वैसा ही हमने क्या मोबाइल की स्क्रीन में चेंज किया है, ठीक है। अब अभी जो इमेज आपको दिख रहा है ना, ये जो इमेज है आपको कट के दिख रहा होगा, बट इस इमेज को हम नीचे ला सकते हैं अगर आप चाहो तो। मैं यहाँ पे नीचे नहीं लेके आ रहा हूँ, अगर आप लोगों को चाहिए कि मुझे नीचे भी इमेज दिखाना है, तो आप मुझे कमेंट करना, उसको मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो चलो अभी यहाँ पे ये काम हमारा हो गया। अभी थोड़ा और इसको मेरे हिसाब से बीच में लेके आना पड़ेगा। तो मार्जिन जो लेफ्ट मैंने लिया हुआ है, इसको मैं क्या करूँगा, मीडिया क्वेरी के अंदर, एक सेकेंड, आई थिंक हमारा नेम 1 है ना, यस। मार्जिन लेफ्ट मैं यहाँ पे देता हूँ 20 पिक्सल का, मैं मार्जिन देता हूँ, ओके। 95 पिक्सल्स काफ़ी सेंटर में आ चुका है, ठीक है। जो काम करना है वो लोगों पे करना है। तो सबसे पहले तो नेम 1 को मैं मार्जिन लेफ्ट भी दे देता हूँ, ताकि हमारा मोबाइल की स्क्रीन पे दिखे थोड़ा। 95 पिक्सल का यहाँ पे मैंने रख लिया, ठीक है। अभी हमारा देखो इतना काम हो गया, UX UI डिजाइनर भी आ गया। अभी जो नेवी ब्लू आ रहा है ना, इसको मैं यहाँ से कमेंट करता है, रिमूव करूंगा, मैं कमेंट कर देता हूँ, आप लोग रिमूव कर लेना। देखो अभी ये बढ़िया लग रहा है थोड़ा, बट अभी देखो ये जो लोगो है, ये लोगो है ना, ये लोगो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि राइट से मुझे थोड़ा और चाहिए, मतलब लेफ्ट साइड थोड़ा और मुझे मार्जिन रखना पड़ेगा। तो मार्जिन मैं लेफ्ट करूँगा, इसको मैं 20 पिक्सल दूंगा। तो अभी देखो मैंने बड़ा किया, अब ये क्या हुआ, बीच में आ गया, करेक्ट। तो अभी ये बीच में आ गया, अब काफ़ी बेटर लग रहा है। अगर आप लोग को चाहिए इसको 50 कर लो, ठीक है। अभी इसके ऊपर भी मैं क्या करूँगा, एक मीडिया क्वेरी लगाऊंगा,
कुछ भी नहीं करना है, लोगो पे जाना है, जहाँ पे भी आपका लोगो यहाँ पे दिख रहा है ना, तो एक क्लास लगा देंगे यहाँ पे हम। इसके अंदर क्या करेंगे, हम एक क्लास लगा देंगे LG, LG हाइफन यानी कि लोगो 1 करके, ठीक है। मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर सेम प्रोसेस रहेगा हमारा। डॉट लगा के Ctrl+V करूंगा और मैंने यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट कितना रखा था मुझे याद नहीं है, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कितना रखा। ओके, तो मुझे एक बार फिर से चेक करना पड़ेगा। कोई नहीं, मैं इसको एक बार यहाँ पे क्लिक करके इस पर काम कर, एक सेकेंड, ये सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है। तो यस, मैंने क्लिक किया, मार्जिन लेफ्ट यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा। एक सेकेंड, कहाँ पे क्लिक हो रहा है ये, तो 20 पिक्सल। ओके, 20 पिक्सल ज़्यादा मुझे देना है। सो नियरली 53 नहीं, मुझे 50 देना है यहाँ पे, 50 पिक्सल। तो आप यहाँ पे 50 पिक्सल दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या 50 पिक्सल दे दिया। अब देखो रिफ्रेश करूँगा तो अभी क्या हुआ, हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हुआ है। अगर आप चाहो तो इसका साइज़ थोड़ा और छोटा करके इसको नीचे भी ला सकते हो, बट मेरे हिसाब से अभी ये बेटर दिख रहा है। अगर आपको इसका साइज़ थोड़ा रिड्यूस करना है, जो ये साइज़ आपको दिख रहा है, अगर आपको साइज़ थोड़ा रिड्यूस करना है तो आप यहाँ पे क्या फ़ॉन्ट साइज़ भी लगा सकते हो 20 पिक्सल का। देखो अगर ये करोगे तो थोड़ा डिज़ाइन में प्रॉब्लम आ जाएगा, बट काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो अभी ये इतना हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। अभी देखो हमारा ये वाला पार्ट तो कंप्लीट हुआ है। मोबाइल की स्क्रीन पे देखो कुछ ऐसा दिखेगा एकदम स्मॉल में, पर हमारा ये मेन होता है स्क्रीन, इसमें काफ़ी यूजर्स होते हैं, ठीक है। तो मैं उन्हीं यूजर्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। अभी नीचे यहाँ पे माई सर्विस आपको दिख रहा है, ये ऊपर से नीचे बहुत सारे गैप्स हैं और लेफ्ट साइड से चिपका हुआ है, जो कि हमको सेंटर में रखना है। करना पड़ेगा, जो हमारा एक कॉलम है ना, इसके ऊपर हमें इनलाइन लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ क्या, स्टाइल, और इसका सबसे पहले हमको क्या डिस्प्ले फ्लैक्स लिखना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पे देखो क्लास लगाऊंगा, क्योंकि हम यहाँ पे मीडिया क्वेरी लगा रहे हैं, तो हमारा जो कंप्यूटर की स्क्रीन पे है उसको भी नहीं बिगड़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्लास लगाऊंगा। ये टेक्स्ट सेंटर का कोई मतलब नहीं है, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ROU एंड राउंड हमारा ये सर्कल पूरा। तो Ctrl+C करके जितना भी यहाँ पे कॉलम है ना, उसके ऊपर ये क्लास में लगा देता हूँ। Ctrl+V कर देता हूँ। नीचे भी मैं यहाँ पे आता हूँ, Ctrl+V कर देता हूँ, और मेरे को यहाँ पे भी करना पड़ेगा, तो Ctrl+V कर देता हूँ, ठीक है। और कहीं पे है, अभी नहीं है। तो अब हम आते हैं मीडिया क्वेरी के अंदर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉट Ctrl+V किया, और यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स। अब यहाँ पे फ्लैक्स लिखने के बाद इसको इंपॉर्टेंट दे देंगे। अगर कोई लाइन से कहीं से भी कंफ्लिक्ट करेगा तो ये निगलेक्ट कर देगा, ठीक है। और इसको हम जस्टिफाई कंटेंट क्या करेंगे, सेंटर में रख लेंगे, ठीक है। चलो आ जाते हैं पेज पे। तो अभी आपको दिख रहा है कि हमारा जो भी यहाँ पे हमने डिजाइन किया था वो अभी क्या है, पूरा सेंटर में हमको दिख रहा है। काफी बढ़िया लग रही है पूरी वेबसाइट, ठीक है। अभी जो आपको नीचे लाइन दिख रही है ना, उसको भी आप रिमूव कर सकते हो। मैंने मल्टीपल किया हुआ है, अगर मैं वहां पे सिंगल करूंगा तो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो अभी बट एक और प्रॉब्लम यहाँ पे है, क्या है वो आपको बताता हूँ। इसके ऊपर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक हेडिंग सर्विसेज करके, इसको भी हमें क्या करना होगा, सेंटर में रखना है। तो इसको मैं टेक्स्ट के सेंटर अगर एक क्लास लगा देता हूँ, देखता हूँ क्या ये काम करेगा। मेरे हिसाब से करना चाहिए, नहीं करेगा तो उसका भी उपाय है, हम उसको भी कर लेंगे। तो यस, ये ले लिया। तो ये माई सर्विसेज जो हमारा हेडिंग था वो भी सेंटर में आ गया। तो अभी देखो हमारी जो वेबसाइट है ना, काफी अच्छी और रिस्पॉन्सिव दिख रही है। कोई भी इसको फोन में ओपन करके देख सकता है और बढ़िया से दिखेगी ये वेबसाइट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, अब इसका हमको गिटहब पे डालना है। अब गिटहब पे कैसे डालना है, आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को भी आप चेक कर लेना, बहुत ही अच्छा वीडियो है, और इसको भी आज मैं करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास एक गिटहब अकाउंट होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है कि गिटहब क्या है, अकाउंट कैसे बनाना है, कैसे कोड पुश करना है, तो मुझे कमेंट करना, और मैं गिटहब के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा जिससे आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल अभी तो मैं यहाँ पे होस्टिंग करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं गिटहब पे जाऊंगा और इसको यहाँ पे लॉगिन करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करके लॉगिन कर लूंगा। तो मेरा कोड डायनेमो है और पासवर्ड मेरा सेव है। जैसे ही मैं साइन इन करूंगा तो मेल पे एक OTP जाएगा या फिर नहीं जाएगा, तो नहीं गया, ठीक है। डायरेक्टली मेरा लॉगिन हो गया क्रेडेंशियल। अब देखो यहाँ पे हमको जो प्लस वाला ये आइकन है, यहाँ पे क्लिक करना है, न्यू रिपोजिटरी पे जाना है। जैसे ही न्यू रिपोजिटरी पे जाओगे आप, तो आपको रिपोजिटरी का नेम देना है। जैसे कि हमारी पोर्टफोलियो साइट थी, तो यहाँ पे मैं पोर्टफोलियो डॉट github.io, आपको ये जो सरनेम मैं दे रहा हूँ ना github.io, ये आपको रखना ही है, ठीक है। तो पोर्टफोलियो github.io मैंने कर लिया, और रेडमी फाइल नीचे कहाँ पे दिख रहा है, ऐड रेडमी फाइल आपको ले लेना है, एंड क्रिएट रिपोजिटरी पे सिंपली क्लिक कर देना है। अब इतना काम होने के बाद क्या करना है, आपको फाइल को अपलोड करना है। कैसे करना है आपको देखो समझता हूँ मैं।
यहाँ पे देखो अपलोड फाइल, जैसे यहाँ पे आपके सामने देखो ये इंटरफेस दिख रहा है ना, अभी ऐड फाइल कोड, आपको कोड यहीं से मिलेगा, आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे ना, जो ये प्रोजेक्ट है ना आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा एकदम बढ़िया से, ठीक है। तो ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे और क्या हमको करना है, अपलोड करना है, ठीक है। तो हमें ये करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको इस तरीके से मिनिमाइज कर लेंगे और जो हमारा फोल्डर है जहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं उसको क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे कुछ ऐसे। अब हमारा यही साइट है, इसको मैं थोड़ा यहाँ लेता हूँ, ऐसे इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और उठाऊंगा और इसे फेंक दूंगा, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, 23 फाइल है हमारी टोटल, यहाँ पे क्या अपडेट हो जाएगी। अब इसको मैं बड़ा कर लूंगा, ठीक है, बड़ा किया मैंने। तो अभी ये अपलोड हो रहा है मेरे हिसाब से, तो थोड़ा टाइम लगेगा अपलोडिंग में, अपलोड हो जाएगा। इसके बाद इसका एक लाइव वेबसाइट का लिंक बनेगा जिसको हम लाइव शेयर कर सकते हैं। हमें किसी को भी दिखाना है अपनी वेबसाइट, हम दिखा सकते हैं, ठीक है। लास्ट में एक पार्ट बचा हुआ है जो कि ईमेल पे उस फॉर्म का डेटा भेजना है। तो वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बना दूंगा, बहुत ईजी है। और उसमें आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कोड कैसे पुश करना है गिटहब के ऊपर, अपडेट कैसे कर देना है। हम पूरा वेबसाइट नहीं डालेंगे, ओनली वही कोड क्या अपडेट करेंगे, वही फाइल अपलोड कर देंगे, डेट्स इट, इतना ही। तो देखो अभी क्या हुआ, पोर्टफोलियो साइट डॉट जिप भी यहाँ पे बन गया है, ओके लेट इट बी, इसको भी अपडेट होने दो, कोई बात नहीं। तो देखो सारा चीज यहाँ पे क्या है, अपलोड हो गया। अब इसके बाद आपको ध्यान देना है, आपको कमिट करना ही है, अदरवाइज ये फाइल सेव नहीं होती। कमिट का मतलब क्या होता है, सेव, वो कोडिंग की भाषा में, एक कमांड की भाषा में कमिट मतलब सेव, समझ लो एक तरीके से। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एड वेबसाइट पोर्टफोलियो, सॉरी पोर्टफोलियो, ओके पोर्टफोलियो, यस। अब कमिट डायरेक्टेड टू मेन ब्रांच, यस मेन ब्रांच में रखना, मैं यहाँ पे कमिट कर लिया, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे कमिट किया, प्रोसेसिंग योर फाइल, हमारी फाइल थोड़े टाइम के लिए लोड होती है सर्वर के ऊपर। तो देखो यहाँ पे पूरा पूरा गया था, तो यहाँ पे देखो पूरा पूरा वेबसाइट क्या हुआ, अपलोड हो चुका है। आप यहाँ पे आना है, इस लिंक को मैं टेलीग्राम के अंदर दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर सकते हो। या फिर जैसे ही इसको क्लिक करोगे ना, तो आपको क्या करना है, कोड पे क्लिक करना है और डाउनलोड जिप करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे ना, जिप फाइल डाउनलोड होगा, एक्सट्रैक्ट करो और रन कर लो, ठीक है, काम खत्म, इतना ही। अब इसके बाद जब ये अपलोड हो गया तो हमें बहुत सारे मेन्यूज दिख रहे हैं, लाइक इशू, पुल रिक्वेस्ट, एक्शन, प्रोजेक्ट, विकिपीडिया, सिक्योरिटी, इनसाइट, सेटिंग। तो हमको आना कहाँ पे, सेटिंग के अंदर, ठीक है। सेटिंग के अंदर आप जैसे ही आओगे, सबसे पहले आप जनरल के अंदर रहोगे। जनरल में आना है, आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा देख लेना, समझ लेना, बस नहीं समझ में आए छोड़ देना। नीचे आना, एक हमारे पास एक और मेन्यू जिसका नाम है पेजेस। तो आपको पेजेस के अंदर आना है, क्लिक कर देना उस पर। जैसे आप पेजेस पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, नन। इसको हम क्या करेंगे, मेन करेंगे, दैट्स इट। इतना करने के बाद रूट में आ जाएंगे, रूट सेलेक्ट कर लेंगे और सेव कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो प्रोजेक्ट होगा वो रूट डायरेक्टरी में सेव हो जाता है। अभी यहाँ पे जो ये देख रहे हो ना, गिटहब पेजेस लिखा हुआ, यहाँ पे आपके सामने एक URL बनेगा, एक लाइव लिंक बनेगा, जिसको हम ओपन करके वेबसाइट देख सकते हैं। फोन में देखना है फोन में देख लो, और लैपटॉप में देखना है लैपटॉप में देख लो, पीसी में देखना है पीसी में देख लो, कहीं भी शेयरेबल रहेगा, ठीक है, शेयर करके भी देख सकते हो। तो थोड़ा टाइम लगता है, आई थिंक 2 मिनट 5 मिनट। मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये थोड़ा और टाइम लग रहा है। डिप्लॉय कुछ नहीं करना हमको, तो बस रिफ्रेश करना 2-3 बार, हमारी साइट यहाँ पे लाइव हो जाएगी। 1 सेकंड में 2-3 बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, ओके थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ मैं, और यहाँ पे देखो हमारी साइट का एक लिंक यहाँ पे बन चुका है। इस पे क्या कर सकते हो, इस पे क्लिक करके, इस पे क्लिक करके वेबसाइट को ओपन करोगे। तो मैं विजिट वेबसाइट पे करूंगा तो न्यू टैब में जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ है, देखो हमने वेबसाइट तो पूरा अच्छे से अपलोड किया हुआ है, बट यहाँ पे जो पाथ है ना, पाथ हमको करेक्ट देना पड़ेगा, क्योंकि हमने इस वाले कोड में पूरा पूरा हमने लाइव सर्वर यूज किया है, बट हमने लोकली रन नहीं किया है। तो देखो हमारा पूरा करेक्ट CSS पूरा एकदम परफेक्ट लिखा है, बट हमें थोड़ी बहुत चीजें हैं जो हमें करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे पता है आपको, इमेजेस नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अगर अपनी वेबसाइट को हम कॉपी बात करेंगे, यहाँ पे कॉपी बात किए हम, अब यहाँ पे इसको एक नई फोल्डर के अंदर, सॉरी नए ब्राउजर, नए क्या बोलते हैं इसको, विंडो के अंदर हम पेस्ट करेंगे, तो हमें देखो सेम दिख रहा है गिटहब का, और ये वाला पार्ट क्या सेम दिख रहा है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इमेज के सही पाथ आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ./ लगाता हूँ, इमेजेस लगा दिया, ओके ./ लगाता हूँ, अभी एक चेक करता हूँ, रिफ्रेश किया, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, इमेज बहुत प्रॉपर तरीके से लिया है। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, सारे को एक अच्छी फॉर्मेटिंग के इमेज के पाथ देने पड़ेंगे, ठीक है। CSS तो बहुत अच्छे से पकड़ा है और काफी बेटर लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, .css लगाओगे यहाँ पे, एक सेकेंड, ./
CSS style.css। अभी मैं इसको रिफ्रेश करूंगा अगर, तो अभी देखो पूरा प्रॉपर हमारा CSS अप्लाई हुआ है, बट हमारे इमेजेस यहाँ पे नहीं आए हैं। देखो CSS पूरा अप्लाई हुआ है, तो हमको क्या करना है, इमेजेस के पाथ रखना है। चलो मैं इमेजेस जितना भी है ना उसको मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। सो ये हमारा एक इमेज हो गया, ये वाला इमेज हो गया। देखो थोड़ा टाइम लगेगा बट मैं यहाँ पे कर लेता हूँ अभी, क्योंकि आपको डाउट होगा कि यार ये क्या कर दिया। तो मैं यहाँ पे डॉट लगा देता हूँ, बस डॉट लगाना है, क्योंकि सर्वर लाइव में ही चलाना और लोकल में चलाना थोड़ा डिफरेंट होता है। देखो ये वाले इमेजेस आ रहे थे तो वो बिल्कुल आएंगे, ठीक है। तो ये भी आ रहे थे, ये भी आ रहे थे, ये भी आ रहे थे, ओके। तो नीचे हम आते हैं, यहाँ पे देखो ये इमेज नहीं आ रहे थे, करेक्ट ना। तो इसको मैं डॉट लगाता हूँ, इसको मैं यहाँ पे भी डॉट लगाता हूँ। तो अभी एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को, एक सेकेंड, ओके। तो अभी ऊपर के जितने मेरी नीचे के इमेजेस थे वो आ गए हैं, बट हमारा एक इमेज है जो यहाँ पे नहीं आया हुआ है। तो उस इमेज का नाम क्या है दिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हम डॉट लगा देंगे, देन एक बार इसको हम रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे देखो ब्लॉक वाला भी कंटेंट यहाँ पे आ चुका है। अभी ऐसे जो हेडर लगा हुआ है ऊपर, हमें वो फिक्स करना है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक और यहाँ पे लगा हुआ है, डॉट डॉट स्लैश लगा दिया। एक सेकंड, इसको मैंने रिमूव किया। तो अभी देखो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी क्या हुआ, पूरा हमारा वेबसाइट लोड हो गया है, काफ़ी बेटर लग रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। तो अब इसी कोड को क्या हमको पुश कर देना है। अब इसको पुश कैसे करेंगे वो भी चीज़ अगर आपको समझना है तो मैं आपको समझा देता हूँ, ओके। इधर आते हैं पेजेस के अंदर और हम क्या करते हैं, कोड के अंदर जाते हैं, ठीक है। अब कोड के अंदर जाएंगे हम क्या करेंगे ना, जो हमारा index.html पेज है इसको ओपन करेंगे, करेक्ट। अब ये देखो एक पेंसिल का आइकन, एडिट दिस फाइल, इस पर हम क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, डिलीट करेंगे, खत्म। बस हमें क्या करना है, इंडेक्स वाला जो कोड है ना, कंट्रोल ए कंट्रोल सी करेंगे एंड कंट्रोल वी करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे देखो हम कमिट चेंज करेंगे, ओके। ऐसे ही हमको style.css भी करना है। अब यहाँ पे मैं कमिट चेंजेस करूँगा, ओके। सो अपडेट index.html करेक्ट, मैंने कमिट कर दिया, यस डन। तो ये सेव हो गया, ओके। फिर से हम कोड के अंदर आएंगे और हमें क्या CSS के अंदर जाना है। CSS के अंदर क्या हमारा style.css है, इसको भी हम पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करके क्या अपडेट करेंगे, ठीक है। तो CSS वाले कोड में आएंगे, कंट्रोल ए कंट्रोल सी करूँगा और देन यहाँ पे कंट्रोल ए कंट्रोल वी करूँगा और इसको भी क्या करूँगा, कमिट कर दूँगा। तो CSS भी यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, ठीक है। इतना काम हो गया। अभी आते हैं अपने सेटिंग के अंदर एंड जाते हैं कहाँ पे, पेजेस के अंदर, या फिर जो हमारी वेबसाइट यहाँ पे ओपन है ना, इसको हम थोड़ा रिफ्रेश करेंगे। अभी नहीं आएगा, थोड़ा वक्त लगता है इसको लोड होने में। जैसे अभी 4 से 5 मिनट लगा था ना लाइव लिंक जनरेट होने में, सेम प्रोसेस होता है। तो रिफ्रेश करता हूँ, अभी भी नहीं आया। 2-3 बार मैं रिफ्रेश करूँगा, आप भी कर लेना, आपको करने की जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे तो। मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो अभी देखो यहाँ पे रिफ्रेश हो चुका और हमारी साइट पूरी परफेक्टली यहाँ पे दिख रही है गिटहब के ऊपर, ठीक है। अब ये वाला पार्ट बचा हुआ है ईमेल के ऊपर सेंड करना, वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो हमारा पार्ट इतना कंप्लीट हो चुका है और आई थिंक आप लोगों को ये प्रोजेक्ट में बहुत मजा आया होगा। छोटी सी बची हुई है जो नेक्स्ट वीडियोस में कंप्लीट करके ये प्रोजेक्ट आपके हाथ में आ जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियसली इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, गिटहब का लिंक मैं टेलीग्राम के अंदर दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही और ये हमारी साइट हो चुकी है पूरी लाइव। आप जिसको चाहो उसको शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं कंट्रोल सी करके अपने आप को पहले तो शेयर कर लूंगा, देन उसके बाद मैं चेक करूंगा, उसके बाद आप लोग भी चेक कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।